हम में क्या है, जानवर में हम में फर्क क्या है, अंतर क्या है, कौन बताएगा, बताओ। जानवर में और हम में अंतर क्या है, क्या एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास जो भगवान ने दी है? जी बिल्कुल सही जवाब, तालियां। जी, बुद्धि दी है, बुद्धि है ना। बाकी जानवर क्या है, अपना जो बताया गया एक पैटर्न है ना, उसमें जीते हैं। हमारे पास बुद्धि है, हम चाहे ना तो उस बुद्धि का उपयोग कर कर बुद्ध भी बन सकते हैं, और उस बुद्धि का उपयोग कर कर बुद्धू भी बन सकते हैं। मतलब अगर उपयोग ना करो बुद्धि का, तो वो क्या, कौन है, बुद्धू, है ना। तो देखो, शिवाजी महाराज और राम जी में आपको बड़ा साम्य मिलेगा। जो भी संघर्ष करते हैं ना, आप किसी से भी जोड़ के देख लेना, आप में उनके जीवन में कुछ समानता मिलेगी। जैसे राम जी ने क्या किया, राम जी कैसे है, माता पिता का सम्मान करने वाले, और छत्रपति शिवाजी महाराज भी कैसे है, माता पिता का सम्मान करने वाले। अपनी माँ के लिए स्वराज्य की स्थापना का संकल्प क्यों किया प्रभु ने, शिवाजी महाराज ने क्यों किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये संकल्प जिजाऊ के कहने पे किया, उनके संस्कारों के कारण किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी माता पिता का सम्मान करते थे। दूसरी चीज क्या, कि लोगों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं। राम ने भी जो पूरा जीवन जिया, वो ऋषि मुनि, कोल किरात, आदिवासी लोग, इनसे मिलना था, इनका उद्धार करना था। और जब रावण का हाहाकार बहुत बढ़ गया, वो जब बहुत ऋषि मुनियों को मारने लगा, दंडकवन जाते जाते प्रभु को रास्ते में बड़ी अस्थियां मिली। तो प्रभु ने पूछा कि ये अस्थियां किसकी है, तो कहा कि ऋषि मुनियों की है, इनको राक्षस खा चुके हैं, मार चुके हैं। तो प्रभु ने तभी प्रतिज्ञा कर ली, तब तक सीता का हरण भी नहीं हुआ था, हाँ, तभी प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं निशाचरों का नाश करूंगा। किसके लिए, तब तो सीता का हरण भी नहीं हुआ था, तब तो, ये तो बाद में लीला हुई है सारी। तो परहित, जैसे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों के लिए स्वराज्य की स्थापना करना सुनिश्चित किया, वैसे ही प्रभु ने भी वही यात्रा रही राम की भी। तीसरी चीज है कि टीम वर्क। देखो, अगर राम जी को लड़ना था ना रावण से, तो अयोध्या से सेना मंगवा सकते थे, बोल सकते थे भरत को संदेशा पहुंचा देते, हनुमान जी तो थे ही उनके पास पोस्टमैन, यू गए यू आए, है ना। तो क्या बोल सकते थे कि अरे सेना भेजो, पर नहीं है, उस सिचुएशन में जो भी अवेलेबल है उसी में, क्योंकि वचन पूरी तरह निभाना है। हम उनकी जगह होते तो हमको वनवास मिलता तो हम क्या करते, ठीक है ना, कहाँ देखने आ रहे जिसने वचन दिया, चले भी जाते, मान लो कहाँ देखने आ रहे थे दशरथ जी या कई कई की सच में वन में ही गए हैं, बताओ, आ रहे थे क्या, कोई पीछे छोड़ा था उनके, नहीं ना। तो वो चाहते तो कहीं रह लेते, श्रृंगवेरपुर में निषाद ने कहा था प्रभु आप मेरे साथ रह लो, और राजा, और उनके ननिहाल था उनका कौशलपुर, वहां जाके रह लेते, कहाँ पता चलने वाला था किसी को। पर प्रभु ने वचन निभाना था ना, कि नहीं, पूरी तरह ईमानदारी से जो काम करो, ईमानदारी से करो, यश तभी मिलता है, आपकी कीर्ति तभी बढ़ती है जब आप ईमानदार होते हो आपके हर चीज को लेकर। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अपना कर्तव्य करो, ईमानदारी से अपना कर्तव्य करो। बस यही एक धर्म है कि अपना कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य पालन करने की वृत्ति राम में भी है। और किसकी बात कर रहे थे अभी हम, ध्यान है ना यहीं पे, किसकी बात कर रहे थे, शिवाजी महाराज। और क्या है उनमें, एक जैसा निस्वार्थता, खुद के लिए नहीं करना है कुछ भी, लोगों के लिए करना है। और टीम वर्क की बात चल रही थी ना हमारी, टीम वर्क कैसा, देखो बंदर भालुओं को लेके टीम बना दी, अपनी सेना बना दी, और इन्होंने भी, शिवाजी महाराज ने भी मावलों को सशक्त बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश्वास प्रभु पर, गुरु पर, संत सेवा।
राम जी भी पूरे रास्ते संत सेवा करते गए हैं और शिवाजी महाराज भी देखो तुकाराम महाराज जी से कीर्तन सुनने जाते थे। रामदास स्वामी उनके गुरु थे। जब आते थे ना तो उनको सिंहासन पर बिठाते थे कि आपका है प्रभु ये, मेरा कुछ नहीं। विश्वास, जैसे मैंने पहले भी कहा, विश्वास तो करी स्वामी वरी सकता। विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता। तो विश्वास रखने के फायदे बताती हूं मैं आपको। विश्वास रखने का फल क्या होता है। विश्वास जब रखते हैं तो हमें निश्चिंतता आती है, चिंता दूर हो जाती है हमारी, क्योंकि हमें पता है कोई है जो हमें संभाल लेगा, कोई है जो हमारे लिए दिन रात खड़ा है, जो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। दूसरी बात है कि विश्वास हो तो मैं अपने अनुभव से कहती हूं कि जब आप पूर्ण विश्वास प्रभु पे रखते हो ना तो वो आते हैं, वो करते हैं। दूसरी चीज है, अगर विश्वास रखते हो तो फायदा क्या होता है, अहंकार नहीं आता। हम क्या कहते हैं, मैं तो निमित्त हूं, उसने कराया। जब पूरा विश्वास हो तो कहने के लिए तो कह देते हैं भाई सब प्रभु की कृपा है, पर नाम लिखवाना मेरा, वो वाली बात है ना। कहीं दान दे दो तो क्या करते हैं, पंखा दान दिया, उस पे नाम लिखवाया, कहते हैं ये तो प्रभु कृपा से दे रहे हैं, दान भी प्रभु कृपा से कर रहे हैं, पर पंखे पे नाम लिखवा के देते हैं। फिर पंखा भी घूम रहा है और नाम भी घूम रहा है, घूम रहे हम भी। तो अहंकार नहीं आता है। कहते हैं कि अहंकार आपके सारे गुणों को खा जाता है। तो निरहंकार रहने का सबसे सरल उपाय है, किसी पे विश्वास रख लो, किसी को सौंप दो अपना सारा कार्यभार कि प्रभु आप देखो, आप जानो। देखो शिवाजी महाराज की अनन्य भक्ति, विश्वास था माँ भवानी पे, शिव शंभू पे, अपने गुरु पे। विश्वास रखते हो तो आप उस कार्य में अटकते नहीं हो। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, फल की चिंता नहीं रहती। फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, जो वो करेंगे सही करेंगे मेरे लिए। किसी से द्वेष नहीं होगा, फिर आपको कोई क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पता है ठीक है प्रभु ने उसको बुद्धि दी होगी, मेरे हित में होगा तभी वो कर रहा होगा। या तो क्या होगा, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो क्या होगा कि आप बोलोगे मैं नहीं, मेरा प्रभु उसको जवाब देगा। हम कुछ गलत करने नहीं जाते हैं फिर, है ना। तो ऐसे गुरु जब आपका कार्य करते हैं तो कैसा होता है, गुरु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से